अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 22 तारीख है। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मैं चिप बडिंग शुरू करने से पहले उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो वक्तन फ़वक्तन मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे कोई सवाल पूछते हैं या कमेंट्स लिखते हैं या अपनी राय भेजते हैं, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है। ये मेरे सामने प्लम के 2 दरख्त हैं। प्लम नंबर 4 जिस पे पहले 4 मुख्तलिफ वैरायटी के प्लम्स लगे हुए हैं। अभी मैं इस पे एक मज़ीद जिन्स का इजाफ़ा करूँगा और वो है एप्रिकॉट, और उसके लिए मैं चिप बडिंग का तरीका इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मौजूदा हालात में आपको एक मैच्योर शाख मिल सकती है जिसे आप सायान के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा चिप बडिंग का तरीका साल के इन महीनों में सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद इसलिए होता है कि एक तो आपको किसी भी दरख्त से एक मैच्योर शाख मिल सकती है जिससे आप बड निकाल सकते हैं। दूसरा, चिप बडिंग इन दिनों दूसरे पैबंद की निस्बत ज़्यादा मुफीद इसलिए साबित होती है कि आप बडिंग करके तो भूल जाएं और सर्दियों के आखिर में बड से ज़रा ऊपरी जो हिस्सा है उसे काट दें, और अगर वो बडिंग कामयाब है तो वो बड जो है वो एकदम उगना शुरू कर देगा। दूसरा इसलिए भी कि अगर गर्मी के मौसम में कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हुए अगर आप कोई पैबंद लगाएंगे तो वो नया पैबंद, नई शाख हो सकता है कि वो मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त ना कर सके और उसके जल्दी खुश्क हो जाने का इम्कान है, इससे पहले कि वो दरख्त के साथ मुकम्मल तौर पे पैवस्त हो के और उसका हिस्सा बन जाए। तो अभी मैं इस दरख्त पे एक चिप बडिंग का तरीका इस्तेमाल करते हुए एक पैबंद लगाऊंगा, लेकिन चिप बडिंग का ये तरीका दूसरे तरीक़ों से थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन जो खामियां दूसरे तरीक़ों में पाई जाती हैं ये उनके सिद्धे बाब के लिए बेहतरीन और मुफीद साबित होगा। ये जो तरीका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इसमें दूसरे तरीक़ों से ये इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इसमें आम तरीके में बड के ऊपर से काटना शुरू करते हैं और नीचे जब इस बड के आधा इंच नीचे तक कटाई हो जाए तो फिर इसको एक 40-45 के जाविये पे एक कट लगाते हैं, और शाख पे जो कट लगाया जाता है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ लगाया जाता है, और नीचे जब 1 या 2 इंच चिप की लंबाई के बराबर कटाई हो जाए तो फिर 45 डिग्री का जाविया बनाते हुए
छिलके को जुदा कर दिया जाता है। और उसमें अक्सर औकात ये होता है कि बलाई हिस्सा किसी वजह से कनेक्शन कमज़ोर हो या दोनों कैम्बियम बाहम सही तरीके से ना मिलें, तो निचला हिस्सा दरख्त के साथ मजबूती से वो जुड़ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्से में वो खला रहता है। और यूँ यूँ वो चिप की ग्रोथ ज़्यादा होती है, वो शाख बड़ी होती है, उस पर फल लगते हैं, तो वो बोझ से, फल के बोझ से या अपनी ही लंबाई की वजह से वो नीचे जाना शुरू कर देती है और बिलाखिर वो चिप जो है वो टूट जाता है। जबकि ये तरीका उन सब का सिद्धे बाब करने के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब तरीका है। तो इसमें ये चिप काटना है तो इस तरफ से काटना शुरू करें, चिप के नीचे नीचे ये कटाई करते जाएं। और जब आधा इंच से ज़्यादा हो जाए तो एक स्लोपिंग कट, इसी की लंबाई को ज़हन में रखते हुए इस जगह पे कटाई शुरू करें, लेकिन ये कटाई नीचे से ऊपर की तरफ हो। और जब ये छिलका सायान की लंबाई से क्वार्टर इंच ज़्यादा हो जाए तो इसको एक 45 के ज़ाविये पे इस तरह काट लगाएं। और ये छिलका जो है ये जुदा हो गया है। अभी इस छिलके को यहाँ पे फिट करें। ये बड और इसके साथ पत्ते का निचला हिस्सा, इसको पट्टी से बाहर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस सूरत में आपको अगर पट्टी काटने में ताख़ीर भी हो जाए तो इसके उगने और बाहर निकलने के लिए जगह मौजूद है। लेकिन अगर आप इसे पट्टी के अंदर रखें तो फिर आपको तकरीबन 4 हफ्ते के बाद पट्टी काटना होगी। अभी ये फालतू पट्टी को मैंने काट दिया है। तो इस तरह इस तरीके में थोड़ी सी तब्दीली करके तो हम जो दुश्वारियाँ पेश आती हैं उनका हम सीधे बाब आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।